हमने पिछले जितने वीडियोस देखे हैं उसके अंदर हमने ये 4 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया। 4 एक्सरसाइजेस के बाद आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के एप्लीकेशंस को। 4 एक्सरसाइज में हमने क्या क्या किया उसको अगर समराइज करते हैं तो हमने ये किया है, सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस मेथड से, फिर ग्राफिकल मेथड से, फिर क्रेमर्स रूल से और फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो 4 एक्सरसाइज में 4 तरीके देखे किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के। आज हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो इसके लिए कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन होता है आपको फ्रेम करना है और से इक्वेशन फॉर्म होगा। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब रही बात वर्ड प्रॉब्लम्स के इनिशियल्स को लेकर कि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे मोड का मतलब प्लस होता है, प्रोडक्ट का मतलब डिवाइड होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। तो ये ऑलरेडी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स में बता चुका हूं। तो अगर आपको ये वर्ड्स को फिर से देखना ही क्या है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज का वीडियो देखिए, जाकर स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट देखिए तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम से शुरू करूंगा। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? हमारा पहला प्रॉब्लम कह रहा है कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3, डिफर यानी माइनस, किताब में लिख लो। द सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब एक एक करके एक एक कंडीशन बनाते हैं। 2 नंबर्स है, इतना तो पता लगा है क्वेश्चन से कि एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। तो हमको एक x को या y को किसी को अज्यूम करना पड़ेगा बड़ा नंबर और एक को छोटा नंबर, ठीक है। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। लेट दी ग्रेटर नंबर बी x एंड smaller number be y, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर को हमने क्या ले लिया? y ले लिया, ठीक है। यहां तक होने के बाद क्या पहली कंडीशन के हिसाब से देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के हिसाब से बेटा क्या दिया है वो देखो। पहली कंडीशन के हिसाब से दिया है कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यानी ये दोनों को माइनस करके कितना ना 3 आता है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। तो अगर किसी 2 नंबर को माइनस करके पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है? बड़े में से छोटा नंबर माइनस हुआ होगा। अगर वो -3 होता तो छोटे में से बड़ा होता। तो हमारा बड़ा नंबर x है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या आएगा? x - y इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। वैसे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन है तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ACC2 लिख देता हूँ। सेकंड कंडीशन देखो क्या है। सेकंड कंडीशन वो बोल रहा है द सम ऑफ, दोनों का सम करना है यानी ऐड करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, स्मॉलर नंबर क्या है? y, सम मतलब ऐड होता है, उसका ट्वाइस करना है, और एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर का थ्राइस यानी कि क्या होगा? 3x होगा, बराबर। और ये सब मिलाकर कितना आएगा? 19 आएगा। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अब आपको क्या करना है? इन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो ये तो बात बखूबी, अब हम यहां तक आ गए। इसके बाद हमको इक्वेशन को सॉल्व करने काफी अच्छे से आता है, तो इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? याद है, दोनों में से किसी को सेम बनाना है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना दो। क्या करेंगे बताओ? हम लोग लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into x 2x होगा, 2 into y 2y होगा, और 2 3 जा क्या होगा? 6 होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखो, ये +2y है, ये -2y है। साइन अपोजिट है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, है ना। खाली इतना पार्ट अलग है, इसके बाद से साइमल्टेनियस जो इक्वेशन सॉल्व होता है वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऐड करेंगे तो हम लोग ये वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x - 2y इज इक्वल टू 6 है, और ये वाला इक्वेशन कौन सा है? 3x + 2y इज इक्वल टू क्या? 19 है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5x होगा। 19 और 6 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 25। x का वैल्यू कैसे आएगा? 25। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 जा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या मिल गया? 5 मिल गया। अब क्या करते हैं? जब x का वैल्यू मिलता है तो उसको किसी एक इक्वेशन में पुटअप करके y का वैल्यू निकालते हैं। सबसे आसान इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है तो उसमें पुटअप कर लेते हैं। पुट
क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। सो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, हमारा इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ आएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 3। अब इसको यहाँ भेज दो तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y होगा, तो y का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके फाइनल आंसर में x 5 आ गया और y क्या आ गया, 2 आ गया। चेक कैसे करते हैं पहले भी बता चुका हूँ, 5 में से 2 को माइनस करो 3 मिल रहा है, यानी कि क्या आंसर क्या सही है। ठीक है, समझ गए। तो ये पहला प्रॉब्लम था, इसको लिख लो। अब हम जाएंगे दूसरे प्रॉब्लम पर। दूसरा प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है इसका। दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या कहता है। दूसरा प्रॉब्लम एक रेक्टेंगल दिखा रहा है हमें। उस रेक्टेंगल में, अब रेक्टेंगल दिया है, ज्यादा कुछ नहीं दिया, बोला रेक्टेंगल की साइड फाइंड आउट करो, कोई कंडीशन नहीं दी है। तो दिमाग में जब आपके एक रेक्टेंगल आता है तो आपके दिमाग में कुछ सवाल दौड़ते होंगे या कुछ चीजें समझ में आती होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर वो रेक्टेंगल है तो हम वहां पर रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, इस बॉक्स को जो है उसको मैं बनाता हूं। यहाँ पर ये जो बॉक्स है आपका, ये आई एम ए रेक्टेंगल है। ठीक है, आई एम ए रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। अगर ये बॉक्स रेक्टेंगल है तो उसने फिर यहाँ लिखा है 2y है, यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ 2x प्लस y प्लस 8 है, और यहाँ पर 4x माइनस 5 है। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालना है, x और y भी निकालना है। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, सिंस रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो x को वहां भेज दो, तो प्लस x वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस x होगा, प्लस 2y वैसे का वैसे है, 4 अपनी जगह पर है। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1 बन गई। अब ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस y प्लस 8 किसके इक्वल होगा, 4x माइनस y के इक्वल होगा, है ना। अब x वाले को x की तरफ लेके जाओ, y वाले को y की तरफ लेके जाओ। एक काम करो, ये दोनों को यहाँ लेकर चले जाओ। ठीक है, एक मिनट मैं देख लूँ आपको दिखता है या नहीं नीचे तक का। ठीक है, एक लाइन और लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस 4x यहाँ पर क्या होगा, माइनस 4x होगा, प्लस y वैसे का वैसे ही है, माइनस y आकर यहाँ प्लस y होगा, प्लस 8 वैसे का वैसे, और यहाँ क्या हो गया 0। सिर्फ मैंने 4 को यहाँ लेकर गया तो माइनस 4 हो गया, प्लस y वैसे का वैसे था, माइनस y यहाँ के क्या हो गया प्लस y, और ये क्या हो गया 8। इतनी बात होने के बाद हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम करेंगे 2 में से 4 को माइनस करेंगे। जब आप 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x बच जाएगा, है ना। y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2y लिख देंगे। प्लस 8 को यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहिए इसको आसान करना है और अच्छा करना है तो तुम इसमें एक काम कर सकते हो। देखो ये 2 2 और 2 और सॉरी 8, ये सबके सब 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, कर सकते हैं, सब पॉसिबल है। ठीक है, अलाउड है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, -2 से करो तो और मजा आएगा। -2 से करते हैं, चलो -2 से करते हैं। ठीक है, तुम्हारा सम थोड़ा आसान रहेगा। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय -2, तो यानी कि ये क्या होगा बताओ, -2x अपॉन -2 होगा, प्लस 2y अपॉन क्या होगा, -2 होगा, यहाँ होगा -8 अपॉन क्या होगा, -2 होगा। फेयर इनफ। ये -2 और -2 कैंसिल होगा, क्या बचा, x बचा। ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो y बच गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 2 4 जा, तो ये कितना होगा 4, और ये फाइनली तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इक्वेशन नंबर और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, तो 1 और 2 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये -x है और ये +x है, सेम है, साइन अपोजिट है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, यहाँ है x माइनस y इज इक्वल टू 4 है। ऐड करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, सॉरी
इसको ऐड नहीं करो, सबट्रैक्ट करो ना, क्योंकि साइन अपोजिट हो गई। नहीं ऐड ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया ना, सॉरी। हाँ, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 2y में से y चला गया तो y बच जाएगा, ठीक है। और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ तक कितना आ गया, y का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। अब जब आपको y का वैल्यू 8 मिल गया तो उसके बाद आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे आसान इक्वेशन जहां से आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं वो मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है। तो y की जगह 8 लिखो, यहाँ y है तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 4 होगा। माइनस 8 यहाँ आकर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। पर हमें x और y के साथ और भी कुछ निकालना था, हमें x और y के अलावा इसका पेरीमीटर और एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इसकी साइड्स फाइंड आउट करेंगे कि इसकी साइड्स क्या है। मतलब क्या करेंगे, देखो पहले इतना लिख लो, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, अब मैं पहले इस साइड को रब कर रहा हूं और एक एक चीज फिर लिखते जाता हूं, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए हम इसकी पहले तो चारों साइड्स फाइंड आउट करेंगे कितना होगा, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है ना, ये साइड जो है आपस में इक्वल है, तो आप जब x और y का वैल्यू पुटअप करेंगे आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। जैसे कि ये निकालते हैं कि ये कितना आएगा, ये साइड पर x प्लस 4 है, ठीक है। x प्लस 4 यानी कि x का वैल्यू क्या है 12 है, तो यहाँ पर आएगा 12 और 12 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा 16, यानी कि ये साइड कितनी है 16 है, तो ये भी 16 होगी। चेक कर लो, y का वैल्यू 8 है, 8 2 से यहाँ पर भी करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, तो ये भी साइड कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। अब ये वाला चेक कर लो, ये कितना होगा 4x माइनस वाई है, ठीक है। 4 x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 12 है तो 12 लिख दिया। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 8 है तो 8 लिख दिया, ठीक है। 12 4 का क्या होगा 48 होगा, 48 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 40 बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। तो अगर ये 40 होगा तो इसको भी कैलकुलेट कर लेना, ये भी कितना आएगा 40 आएगा। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या है, अब ये हमें तो एक्स वाई मिला था, उसके बाद हमें पेरीमीटर और एरिया निकालना है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, इसका काम हो गया है यहाँ पर। तो अब हमें पेरीमीटर और एरिया निकालना था। पेरीमीटर और एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, अब हम ये करेंगे, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम कुछ और बातें करेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ करना पड़ेगा। तो ये 14 तो क्या कर देंगे 16 कर दो, या 16 to 14 कर दो, एक ही बात हो जाएगी। 16 4 जा 64 होता है, तो ये 640 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा, किसका एरिया का। तो फाइनल एरिया का आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ एक्स और वाई नहीं है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 240 प्लस 16 करते हैं, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई में याद रखो। तो ये 2 हो गया, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 56 का डबल करोगे तो कितना होगा 112 होगा। तो पेरीमीटर कितना आएगा 112 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया पेरीमीटर हो गया। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर पेरीमीटर के लिए है। तो तुमने पेरीमीटर भी निकाला, एरिया भी निकाला, एक्स भी निकाला, वाई भी निकाला, ठीक है। टेक्निकली काफी बड़ा सम है ये, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉब्लम। अब हम जाएंगे इसके तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा तीसरा प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारा तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या होगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है हमारा, उसको ध्यान से देखो। ये टिपिकल लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा वाला, the sum of father's age the sum of father's age and twice the age of his son is 70, ठीक है। फादर की एज और सन की एज का डबल करो, जितनी भी फादर की एज है उसमें सन की एज को ऐड करो पर डबल करके, तो कितना आएगा 70 आएगा।
इफ यू डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू सन की एज, और सेकंड कंडीशन बोला है फादर की एज को डबल करो और उसके बाद सन की एज को ऐड करो तो 95 होगा। तो आपको प्रेजेंट एज पता लगाना है कितना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले अजम्पशन ले लेंगे। ठीक है, हम अजम्पशन लेंगे लेट दी प्रेजेंट एज है ना, सिर्फ एज नहीं प्रेजेंट, आज की एज। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड सन बी वाई ईयर्स। ठीक है, फादर की एज एक्स ईयर्स है, सन की एज कितनी है? वाई ईयर्स है। ठीक है, इतना समझ गए। अब अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के हिसाब से क्या है? पहली कंडीशन के हिसाब से ये था कि आपको फादर की एज में सन की एज को मिलाना है पर डबल करके। तो सन की एज क्या वाई है, उसको डबल कर दो तो 2y हो जाएगा और मिलाकर कितना होगा? 70। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा? आपका पहला होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में वो बोल रहा है आप फादर की एज को डबल करो, यानी कि उसको 2x करो और उसमें किसकी एज मिलाओ? सन की एज मिला लो। तो वो कितना हो जाएगा? सम गोज टू 95। फिर आपको बस कंडीशन बन गई। एक बार कंडीशन बन गई तो चीजें तो काफी आसान हो जाती है। कैसे करेंगे? आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ये x है, ये 2x है, ये 2y है, ये y है। किसी को एक इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सेम हो जाए। हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y और ये कितना हो जाएगा? 140। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को कंपेयर करो, 2x हो गया, साइन सेम है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड वाले इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 3 लिखे ऊपर 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 है, और इक्वेशन 2 लिखे हैं यहाँ पर 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या है? 95 है। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3y बच जाएगा। आप 140 में से 95 को माइनस करो तो 40 और 45 बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 45। y क्या आएगा बताओ? 45/3 होगा। 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 15। y का वैल्यू बेटा क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। y सन की एज थी वो कितनी मिल गई? 15 मिल गई। इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है? x यानी कि फादर्स की एज निकालनी बाकी है। ठीक है, तो फादर की एज कैसे निकालेंगे? फादर की एज के लिए वही करो, किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो। पहले वाले में पुटअप कर देते हैं। पुट क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुटअप करेंगे? 1 में। तो 1 वाले में पुटअप करो तो क्या है बताओ? x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है? 70 है। तो x की जगह कितना आएगा बताओ? तो नहीं है वो, तो y की जगह कितना आएगा? 15 आ जाएगा और इधर क्या होगा? 70। समझ रहा है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या होगा? x 15 तो कितना होगा? 30 और यहाँ क्या होगा? 70 प्लस 30 यहाँ लेकर जाओ तो माइनस होगा, तो 70 माइनस 30 होगा। 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 40, यानी कि फादर की एज कितनी आ जाएगी? 40। ठीक है, तो आप यहाँ से खुद ही कंक्लूजन लिख लेना लास्ट में, देयरफॉर द फादर्स एज इज 40 एंड सन्स एज इज 15 इयर्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए काफी ट्रिकी हो सकता है, तो इसको बार बार, इस सवाल को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें जब जब असाइनमेंट करें, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, तो अब देखते हैं हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। इस सवाल को करने का तरीका काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते पहले क्या है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो कितना ज्यादा है? 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। मैं एक काम करता हूँ, पहले अजम्पशन लिख लेता हूँ और फिर हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और फिर कंडीशन फॉर्म करते हैं, वरना ओवरऑल क्वेश्चन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x
एंड डिनोमिनेटर बी वाई। न्यूमरेटर एक्स है, डिनोमिनेटर क्या है वाई। पहली कंडीशन क्या है देखते हैं। पहली कंडीशन, पहला सेंटेंस पढ़े आप लोग भी मेरे साथ में। पहला सेंटेंस क्या है वहां पर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज यानी कि इक्वल्स टू, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है वाई, इज माने इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू क्या है 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है एक्स है, उसका ट्वाइस, और उसमें 4 क्या करेंगे मोर, 4 क्या करेंगे ज्यादा ऐड करेंगे। इतना समझ में बस हो गया, पहली कंडीशन बना लिए। डिकोड कर लो ना, आसान है, ठीक है। प्लस 2x को यहाँ भेजो तो क्या होगा, माइनस 2x होगा, प्लस y इज इक्वल टू 4। हमेशा इस फॉर्मेट में रखना है उसको लाके, और तभी नाम देना है। डालेंगे यहाँ पर वन नाम मत दे देना, वरना सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। यहाँ तक होने के बाद क्या, यहाँ तक होने के बाद वो बोल रहे कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का क्या बन जाता है 12 टाइम्स। 12 टाइम्स मतलब क्या, मल्टीप्लाई ना, तो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। आगे देखो क्या है, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। रिड्यूस का मतलब माइनस, यानी अगर आप डिनोमिनेटर से भी 6 को माइनस करो, न्यूमरेटर से भी 6 को माइनस करो, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाता है न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है। समझे ये, तो यहां पर क्या होगा y माइनस 6 होगा, 12 इंटू एक्स क्या होगा 12x होगा, 12 6 से कितना हो जाएगा 72। यहां तक आप बन गए बड़े। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि वही जो नॉर्मली करते हैं, थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं। इसको यहाँ भेज दो, उसको वहां भेज दो, मतलब माइनस 72 को यहाँ भेज दो, तो 72 माइनस 6 वहीं पर है, 12x यहाँ पर है, माइनस y यहाँ पर है, ठीक है। अब 12x माइनस y को यहाँ लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से, और 72 में से 6 को माइनस करो। 72 में से 2 को माइनस करोगे तो 70 बचेगा, उसमें जब 4 को माइनस कर लो तो 66 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 66 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों को देखो। आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस y है और माइनस y है, ठीक है। दोनों सेम है और साइन क्या है डिफरेंट है, तो ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। तो ये होगा माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, और यहाँ होगा 12x माइनस y इज इक्वल टू क्या आएगा 66, प्लस y माइनस y क्या होगा कैंसिल, 12 माइनस 2 होगा ना यहाँ पर, तो ये कितना आएगा 10x आएगा, 66 प्लस 4 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 70 अपॉन 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 7 अपॉन 1 कितना होगा 7, x का वैल्यू कितना आया 7 आया। x का वैल्यू 7 आया तो y निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 बार कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 7, कोई भी इक्वेशन में लिख लो, फर्स्ट वाले में लिख लो इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 में लिखेंगे तो इक्वेशन 1 है माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 है, तो x की जगह 7 लिख रहे हैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, 7 टू का कितना होगा 14 प्लस y इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा, बराबर, ठीक है। बहुत ही मोनोटोनिकल वे में तो नहीं जा रहा हूँ ना, तो बताया करो एकदम मोनोटोनिकल वे में अगर मैं जा रहा हूं तो। हाँ, तो यहां तक पहुंच गए। यहां तक होने के बाद क्या, y का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस 14 को यहाँ लेकर आएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 4 प्लस 14 होगा, 4 प्लस 14 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको किसका वैल्यू मिल गया, y का भी मिल गया, जो कि कितना है 18 है। फेयर इनफ, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, तो ये हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जस्ट अ मिनट। तो अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या डर जाते हैं कि कैसे टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है। डरना नहीं है, जैसे दिया हुआ है नॉर्मली वैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको आंसर ऑलमोस्ट उसका आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां तक तो पहुंच गए हम।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2 बॉक्सेस के बारे में है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। ठीक है, 2 टाइप के बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स ए है और एक बी है। उनको हमको क्या करना है, ट्रक में रखना है जिसमें कैपेसिटी कितनी है, 10 टन की कैपेसिटी है। ठीक है, आगे when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 types of boxes of type B. ठीक है, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. ये बहुत सारा मैंने बोल दिया तुमको, सॉरी, और उसमें मैं कुछ तुमको समझाया नहीं। समझाता हूँ एक एक करके, सुनो। एक ट्रक है जिसके अंदर आप टाइप ए का बॉक्स रखोगे और टाइप बी का बॉक्स रखोगे। टाइप ए के बॉक्स का कुछ वजन है, टाइप बी के बॉक्स का भी कुछ तो वजन है। हमें नहीं पता वो वजन क्या, और हमारा काम वही है कि उसका वजन निकालना। बट जब आप एक कॉम्बिनेशन बना के और ट्रक में बॉक्सेस को भरोगे तो ट्रक में मैक्सिमम लोड जो है वो 10 टन ही लेकर जा सकते हैं। इतना समझे, कितना ले सकते हो मैक्सिमम, 10 टन। 10 टन 1 टन 100 केजी, तो 1000 केजी आप लेके उसमें जा सकते हो। ठीक है, तो आपको वजन निकालना है उसका। हाँ, तो सबसे पहले अजम्पशन क्या लेंगे, जो पता लगाना है वो अजम्पशन लेंगे। तो क्या अजम्पशन लेंगे, बोलो। लेट एक्स एंड वाई be the weight of type A and type B boxes लिख लो, type B and type A and type B boxes respectively। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये होने के बाद क्या, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, टिल्ट हो गया। हाँ, जो टाइप है टाइप बी के बॉक्सेस का ये क्या है, आपके पास वेट है। पहली कंडीशन क्या कहती है उसके हिसाब से लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि अगर आपको 150 टाइप ए के बॉक्स लेने हैं, ठीक है, तो एक बॉक्स का वेट एक्स है, तो 150 बॉक्स का वेट कितना होगा, 150 एक्स होगा। वो ले लिया अगर आपने, यानी कि वेट है टाइप ए के जितने बॉक्स होते हैं उनका वेट कितना है, 150 एक्स है। और 100 बॉक्स इसके ले लिए टाइप बी के, ये टोटल मिलाकर ट्रक फुल हो जाएगा। टाइप बी का एक वाई है ना उसका वेट, तो 100 बॉक्स का 100 वाई होगा, बताने की जरूरत नहीं, सब मिलाकर 10 टन होगा, है ना। ये लिया है ना, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 देने से पहले क्या कर सकते हो, सब देखो 10 के टेबल में आएंगे ना, 150 100 और ये, तो सबको 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10, 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 150x अपॉन 10 होगा, 100y अपॉन 10 होगा, और यहां होगा 10 अपॉन 10 होगा। ठीक है, इतना हो गया। ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, ये 0 कैंसिल, मतलब वो पूरा ही कैंसिल हो गया। तो ये 15x होगा, ये 10y होगा, 1 अपॉन 1 1 होता है, 1 लिखो, और इसे इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, 1 नाम दे दो। फेयर इनफ, इतना हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ जाएंगे। जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या होगा। सेकेंड कंडीशन ये कह रही है कि अगर आप 260 बॉक्सेस ले रहे हैं टाइप ए के, तो उसमें और 40 बॉक्सेस आप और डाल सकते हैं जो टाइप बी के होंगे। तो मतलब 260 बॉक्स डालने के बाद आपके पास 40 बॉक्सेस टाइप बी डालने की जगह है, तो ये टोटल मिलाकर फिर वो कह रहा है कि ट्रक फुल होगी। और ट्रक फुल कब होती है, जब ट्रक में कितना वजन हो जाए, 10 टन। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, हमें समझ जाना है इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 10 टन हो जाएगा। कितना समझ गए। यहाँ पर भी आप सबको 10 से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडिंग यहाँ पर भी क्या होगा, थ्रू आउट बाय 10, 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 260 अपॉन 10x, ये सॉरी 40 अपॉन 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 10 हो जाएगा। ये 0 0, ये 0 0, ये पूरा 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ से, 26x 4y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। यहां तक आ गए, यहां तक तो आप समझ गए। जस्ट अ मिनट, इसको रख दूं मैं। हाँ, तो यहां तक अब आ गए। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों में कुछ भी सेम तो है नहीं, इसको वाई वगैरह प्रॉपर्ली बना लो।
तो दोनों को 40-40 बना लेते हैं, आसान होगा ना, वरना 26 और 15 थोड़े बड़े नंबर हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को हमको 4 से करना पड़ेगा और 2 को किससे करना पड़ेगा, 10 से, ताकि यहाँ पर ये 40 बने और यहाँ पर ये 40 बने। तो क्या लिखेंगे फिर हम लोग, बोलो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 10। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 15 4 का क्या हो जाएगा, 60x हो जाएगा, 10 4 का क्या होगा, 40y हो जाएगा, और 4 1 का क्या हो जाएगा, 4। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा, बराबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 260x हो जाएगा, है ना, 10 से, 4 10 का 40y हो जाएगा, और 10 1 का क्या हो जाएगा, 10। अब देखो यहाँ पर दोनों 40-40 हो गए। अगर बेटा ये दोनों आपके 40-40 हो गए हैं तो और साइन भी क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 4 को किसमें से, इक्वेशन 3 में से, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब तक पहली एक्सरसाइज तो अच्छे से समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम लिखेंगे 60x, फिर लिखेंगे हम 40y इज इक्वल टू क्या है, 4 है, नीचे वाले को जिसको लिख रहे हैं उसकी साइन चेंज होगी, याद रखना, सब्ट्रैक्शन क्या, जो नंबर लिखा रहता है उसकी साइन चेंज करनी है। 40y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 10। तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो क्या होगा, माइनस। इसको इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा, 200 बचेगा, और बड़े नंबर की साइन क्या आएगी, -200 है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, -6। माइनस और माइनस को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। x का वैल्यू होगा 6/200 होगा, ये 2 3 होगा, ये 2 1 0 0। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/100 आ रहा है, ये हमने टन्स में निकाला है। ठीक है, ये टन्स में वैल्यू है, याद रखना। अभी केजी में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x निकल गया, आप क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। फिलहाल आप इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाले सवाल में देखते हैं क्या है। इसी केस में मतलब एक्सटेंशन में अब हमें x तो मिल गया, अब हम क्या निकालेंगे, इसका y निकालेंगे। y निकालते तो क्या होगा, y निकालने के लिए हम किसी एक इक्वेशन में पुटअप करेंगे इसको, है ना। तो इसको पुटअप हम कर देते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन तो मिटा दिए, तो ठीक है, चलेगा, रहने दो, कोई बात नहीं। पुट x इज इक्वल टू 3/100, आसान कौन सा होगा जो आपको भी समझे, और 2 में पुटअप करते। चलो x इज इक्वल टू 3/100 इक्वेशन 2। आप चाहे तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर सकते हैं, अब मैंने वो रब कर दिया था तो मैंने उसमें पुटअप नहीं किया। अब तो इक्वेशन 2 लिख लो, क्या है, 26x है प्लस 4y है इज इक्वल टू 1 है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आएगा 3/100 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है, 4y है इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा जो कैंसिलेशन कर सकते हो कर लो। 2 1 2 3 2 5 0 13 3 कितना होता है, 39 होता है, अपॉन 50 प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते, तो ये फ्रैक्शन को यहाँ लेकर जाओ, तो 4y क्या होगा, 4y होगा 1 माइनस 39/50। अब 50 में से आप 39 को अगर माइनस करें तो क्या बचेगा आपके पास, 50 में से अगर आप 40 माइनस करते हो तो 10 बचता है, 39 माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा, 11/50 बचेगा, बराबर। अब ये आने के बाद आप इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं। अब इतना तो हो गया, इसको रब कर देते हैं आप, ठीक है। y निकालना है हमें पूरी तरह से, तो हमने y निकाला नहीं, तो अब y निकालने के लिए खाली उस 4 को वहां भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या, 11, ये यहाँ चला जाएगा, 4 × 50 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 11/5 टू कितना 100, तो ये कितना आएगा, 200 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 11/200 आ रहा है। ठीक है, फेयर इनफ। ओके, फेयर इनफ। अब 11/200 आ गया। ये भी आंसर जैसे x था, y भी जो है वो टन्स में है। ठीक है, अगर आपको फाइनल आंसर केजीज में चाहिए तो 10 टन के हिसाब से था, है ना। तो आप इसको टन से अगर केजी में करें तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। तो x जो है वो आपका 3 सपोज करो कितना था, वो 100 टन था, तो उसको केजी में करना है तो 1000 से यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आएगा 30 kg। यानी कि टाइप ए का जो बॉक्स है उसका वजन कितना है 30 kg। और वैसे टाइप बी का जो था वो कितना था 11/200 है। इसको भी किससे करेंगे आप 1000 से करेंगे। ये 2 जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 11 5 जा कितना होगा 55 होगा, और ये क्या आएगा 55 kg आ जाएगा। समझ गए? फेयर है ना? समझ में आया इतना? ओके चलिए, अब यहां तक होने के बाद क्या करेंगे हम लोग? यहां तक हो गया, अब हम जाएंगे आखिरी सवाल पर फिर। ठीक है, समझा होगा। लास्ट में कंक्लूजन लिख लेना, देयरफॉर द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज 30 kg एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज 55 kg। ठीक है, अब यहां तक होने के बाद क्या? यहां तक होने के बाद ये तो हो गया। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन के लिए आपको वो पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया तो आपको याद ही हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय प्लेन। 1900 किलोमीटर की जर्नी विशाल को तय करनी थी, तो कुछ हिस्सा वो बस से गया, कुछ किलोमीटर माने बस से गया और कुछ किलोमीटर वो प्लेन से गया। पर कितने किलोमीटर बस से गया और कितने किलोमीटर प्लेन से गया वो हमें पता नहीं है। बस जो ट्रैवल करती है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रैवल करती है, एरोप्लेन जो है वो 700 की स्पीड पर। टोटल टाइम जो लगता है उसको कंप्लीट करने के लिए 5 आवर्स लगता है। आपको डिस्टेंस पता करना है जो विशाल ने सिर्फ बस से ट्रैवल किया, आपको प्लेन का डिस्टेंस नहीं पता करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो हम x और y को क्या मानेंगे, x को मानेंगे जितना डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और y को मानेंगे जितना डिस्टेंस प्लेन से ट्रैवल किया। ठीक है, लेट x be the distance traveled by bus and y be the distance traveled by एरोप्लेन। ठीक है, अब एक कंडीशन तो है कि टोटल जर्नी 1900 किलोमीटर की है, यानी अगर जितना डिस्टेंस आपने बस से ट्रैवल किया और जितना डिस्टेंस आपने प्लेन से ट्रैवल किया, दोनों को अगर ऐड कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1900 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारा पहला इक्वेशन तो आ गया जो आसान था। ठीक है, उसके बाद WKT का मतलब वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, हाँ चलो, हाँ अगर मैं बस के लिए बात करूं तो बस की स्पीड कितनी थी 60 थी, तो बस की स्पीड कितनी थी 60 थी। फॉर बस लिखते हैं अभी, बस की स्पीड जो है वो 60 है। डिस्टेंस कितना कवर किया बस से कितना डिस्टेंस कवर किया था x, और टाइम उसका हमें पता नहीं, उसका t1 टाइम ले लेते, कितना टाइम ले लेते हैं t1। ठीक है, अब यहीं पर कर देता हूं, ये t1 को यहां पे जाओ 60 को यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 60। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो। हाँ, अब अगर हम प्लेन की बात करें और एरोप्लेन की बात कर लें, हवाई जहाज की बात कर लें अगर, तो उसकी स्पीड कितनी थी 700 या 700। डिस्टेंस कितना कवर किया था y कवर किया था, कितने टाइम में कवर किया नहीं पता था, वो कितना t2 है, तो t सेकेंड को यहाँ भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन 700 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर ये इक्वेशन नंबर नहीं है, t1 और t2 को मिलाओ तो टोटल टाइम मिलेगा। और क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम दिया हुआ है कितना है 5 आवर्स है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर t1 प्लस t2 कितना है 5 आवर्स है। t1 क्या है x अपॉन 60 है, t2 क्या है y अपॉन 700 है, और ये मिलाकर कितना हो जाएगा 5 आवर्स हो जाएगा। समझ गए? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। समझ गए? इक्वेशन नंबर 2 के लिए कितना तामझाम करना पड़ेगा, स्पीड दोनों की निकालनी पड़ेगी, फिर से टाइम निकालो, दोनों के टाइम को ऐड करो, टोटल टाइम से इक्वेट करो। ठीक है, अभी इसको नॉर्मली लेकर आने के लिए क्या कर सकते हो, आसान तरीका वही करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 700x हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 60y हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 6 7 का 42 होता है, हाँ, और ये 000
और यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है, समझ गए। नंबर्स काफी बड़े हो जाएंगे, बाद में हम उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 700x प्लस 60y। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 42,000 से, 42,000 से इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर से लिखते हैं 700x प्लस 60y। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको लिख लो, 5 2 सा कितना होता है 10, 4 5 या 20 और ये 21 हो गया, और ये 000 वैसे के वैसे ही। ठीक है, आप ज्यादा सबको 10 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि ये 60 है, सबको 10 से डिवाइड करो। सो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10, सबको 10 से डिवाइड कर लो। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 700 अपॉन 10, x है यहाँ पर, 60 y अपॉन 10 हो जाएगा, और ये होगा 21 और 4 zeros है, into that सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे क्या आएगा 10 आएगा। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा बताओ, 70x बच जाएगा, यहाँ 6y बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 21,000 बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो करते आते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन देख लो, 70 बनाने से अच्छा है कि 6 बनाओ तो नंबर थोड़ा छोटा रहेगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को किससे कर लो, 6 से, ताकि दोनों क्या बन जाए 6y। देखो मैंने इस पूरी एक्सरसाइज में साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उस पर जोर नहीं दिया, वो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज देखना पड़ेगा अगर आपको सॉल्व करने का पार्ट नहीं समझता है। ठीक है, सो होगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6 ना, हाँ 6 से मल्टीप्लाई। तो अगर इसको 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6y हो जाएगा, और 19 को किससे करना है, 6 से करना है, तो 9 6 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 होता है ना, 6 9 54 होता है, 6 1 6 होगा और प्लस 5 करोगे तो कितना होगा 11, तो 114 होता है। ठीक है, तो ये 114 हो जाएगा और 00 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, पहले इसको इतने पार्ट को लिख लो, अब मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देखो अब कैसे करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन में अगर आपने देख लिया है तो ये दोनों सेम हो गए, 6y, साइन दोनों की सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किसको किस में सब्ट्रैक्ट करोगे। अब ये वाला नंबर जो है वो बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, आसानी के लिए करना है तो ऐसे कर लो, इक्वेशन 3 को नीचे लिख लो आपकी बार। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। थोड़ा समझ के किया करो मैथ्स को तो आसानी होगी, और हमेशा अगर डाउट आए ना तो उसको पूछो, और तब तक पूछो मैथ्स में डाउट को जब तक वो क्लियर ना हो। ठीक है, हाँ हूं बोल के निकल नहीं जाना होता उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 70x है प्लस 6y है, 21,000 है। ये क्या होगा, 6x है, 6y है, 11,400 है। ठीक है, तो यहां से ये माइनस, यहां से ये माइनस, और यहां से ये माइनस। ठीक है, क्या करेंगे अब, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 70 में से आप 6 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 64 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 64x आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये 0 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो आपको यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो ये 0, ये कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 0 था। ठीक है, अब यहाँ से 1 ले लिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा 9,600 समथिंग कुछ आपके पास आ जाएगा। एक बार कंफर्मेशन कर लेते हैं, 0 आया, ये इसमें से माइनस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको यहाँ ले लिया, और ये 10 हो गया, तो ये 6 आ गया। अब ये 0 था, यहाँ 1 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9,600 हो गई। ठीक है, अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, हम x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 9,600 है डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 64 करेंगे। 64 के टेबल में अगर हम चेक करना चाहें तो 6 चेक करें, नहीं 24 होगा, 7 8 9 चेक करते हैं, 4 9 36 होता है, ये 3 कैरी हो गया। ठीक है, और 6 9 54 होता है, 54 में आप 3 ऐड करोगे तो 57, तो ये तो काफी बड़ा जा रहा है। और कौन सा नंबर होगा, 160 समथिंग में। ठीक है ना,
तो 64 वन जा 64 ले लो, 64 वन जा कितना हो गया 64 हो गया। 96 में से 64 को माइनस करो तो ये 2 बचेगा, यहाँ 3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 320 हो जाएगा। अब ये जो 320 आ रहा है 64 5 जा चेक करो, 5 4 जा 20 होगा और 6 5 जा 30 और ये कितना होगा 32 होगा, तो ये 5 जा आ जाएगा और ये क्या होगा 0 का 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना है 150 आया, 150 किलोमीटर। और हमें यही निकालना था, जो किससे निकालना था, सिर्फ और सिर्फ बस से निकालना था कि बस से एक्चुअली में कितना डिस्टेंस आएगा। तो ओवरऑल डिस्टेंस ये हो गया। इस तरह से तुम्हारा चैप्टर भी खत्म होता है और सारे के सारे तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी खत्म होते हैं लीनियर इक्वेशन के। कोई भी डाउट रहे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर बहुत ज्यादा हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं कि आपको लगे कि हाँ पर्सनली डाउट्स पूछना है, जितना हो सके हम उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबको आंसर नहीं कर पाते, बट अगर आपको एकदम लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कोई प्रॉब्लम में या कुछ पूछना है, तब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।